मेरे पिता पहाड़ के बीचों बीच एक दुकान चलाते थे। उस दिन भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ का रास्ता बंद था। तभी एक औरत अंदर आई। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ चुका था और आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने अपने चमकते हुए सफेद दांत दिखाए और मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, मुझे एक कटोरी कच्चे चावल में कच्चा सुअर का मांस मिलाकर चाहिए। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी और उसकी मुस्कुराहट डरावनी थी। इससे पहले कि मेरी दादी कुछ बोल पाती, मेरे दादाजी ने कहा, हमारे पास है, जाकर बैठ जाओ। उस औरत ने मेरे दादाजी को घूर कर देखा, खिड़की के पास एक जगह छुई और बोली, बूढ़े बाबा, मुझे नहीं लगता कि यह लड़की अजीब है। बर्फ की वजह से पहाड़ का रास्ता बंद है। यह एक जवान औरत है। इसके शरीर पर खून का एक कतरा भी नहीं है और यह अंदर आकर एक बच्ची को जन्म देना और कच्चा सुअर का मांस खाना चाहती है। यह इंसान नहीं लगती। मेरी दादी की बात मुश्किल से खत्म ही हुई थी कि उस औरत ने पलटकर उनकी तरफ देखा और फिर उन्हें देखकर एक शातिर मुस्कान दी। मेरी दादी एकदम चौंक गईं और उन्होंने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उनकी उस औरत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। सुअर को काटना पड़ेगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, कृपया थोड़ी देर इंतजार करो। मेरे दादाजी की बात सुनकर उस औरत ने अपना सिर वापस घुमा लिया। हम बाहर आंगन में गए, लेकिन वहां सिर्फ 5-6 भेड़ें ही थी। सुनो जी, वो लड़की बहुत अजीब हरकतें कर रही है। उसे यहाँ से बाहर निकालो। हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। उसे कच्चा सुअर का मांस चाहिए। हमें उसके लिए वो लाना ही होगा। लेकिन क्यों मत पूछो। चलो, हम पहाड़ों में जंगली सुअर पकड़ने चलते हैं। पहाड़ों पर बर्फ जमी है। तुम जंगली सुअर पकड़ना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? दादाजी ने त्योरियां चढ़ाई। उन्होंने गोदाम से 3 अगरबत्तियां निकाली, उन्हें जलाया और मेरे हाथ में दे दी। लिटिल बफेलो, अगर इन 3 अगरबत्तियों के जलने तक मैं और तुम्हारी दादी वापस ना आए तो गोदाम में जाना और एक कटोरी कच्चे चावल ले आना। वो चावल उस औरत के सामने रख देना। जब तक अगरबत्ती पूरी तरह जल ना जाए, चाहे वो कुछ भी कहे, उसे चावल मत देना। याद रहेगा? दादाजी का चेहरा बहुत गंभीर था। मैंने उन्हें पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो औरत कितनी अजीब हरकतें कर रही है? तुम फिर भी लिटिल बफेलो को यहाँ छोड़ने की हिम्मत कर रहे हो, उसे उस औरत के साथ अकेला छोड़ रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे कुछ हो जाएगा? मेरे हाथ में मौजूद उन 3 अगरबत्तियों से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था जो मेरी आंखों में चुभ रहा था। दादाजी थोड़े हिचकिचाए हुए लग रहे थे, जैसे वो हमसे कुछ छिपा रहे हों। अरे सुनती हो, लिटिल वाटर बफेलो ठीक रहेगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरे साथ चलो, हमें जंगली सुअर पकड़ना है। दादाजी की बात खत्म होते ही मैंने खिड़की से उस औरत को उनकी तरफ आते हुए देखा। दादाजी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं आपके साथ जंगली सुअर पकड़ने जाना चाहता हूँ। दादाजी ने गुस्से से कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। लिटिल वाटर बफेलो सिर्फ 7 साल का है। तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। दादा दादी के जाने के बाद मैं कमरे में एक स्टूल पर बैठ गया, उन 3 अगरबत्तियों को कसकर पकड़े हुए। मैं अपना सिर घुमाने ही वाला था कि मैंने देखा उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बुरी तरह डर गया। उस औरत ने एक खौफनाक और भयानक हंसी हंसी जो कानों में बहुत चुभ रही थी। वो मेरे और करीब आ गई। लिटिल वाटर बफेलो, तुम्हारे दादाजी कब वापस आ रहे हैं? उस औरत का चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। मेरी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई और मैंने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन वो औरत मुझे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने फिर से उसी खौफनाक आवाज में कहा, लिटिल वाटर बफेलो, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से मुझे एक कटोरी कच्चे चावल ला दो। मैंने अपने हाथ में पकड़ी अगरबत्ती को देखा। वो अभी सिर्फ 1/3 ही जली थी। मैं अभी उस औरत को कच्चे चावल नहीं दे सकता था। मुझे चुप देखकर वो औरत अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, लिटिल वाटर बफेलो, मैं पैदाइश से ही एक चुड़ैल जैसी दिखती हूँ, उसी की तरह लगती हूँ। सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरी माँ ने मुझे एक भूत की तरह ही पाला है। वो मुझे कच्चे चावल और कच्चा मांस ही खिलाती थी। मुझे इन्हीं चीजों को खाने की आदत है। मैं पका हुआ खाना बिल्कुल नहीं खा सकती। प्लीज मुझ पर रहम करो और मुझे एक कटोरी कच्चे चावल दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। मेरे दादाजी ने कहा है कि मैं तुम्हें कच्चे चावल तभी दे सकता हूँ जब ये 3 अगरबत्तियां पूरी तरह जल जाएं। अगर तुम सच में चाहो तो मैं पहले तुम्हारे लिए खाने को कुछ और ला सकता हूँ। लिटिल वाटर बफेलो, मैंने बचपन से ही कच्चे चावल और कच्चा मांस खाया है। मैं कुछ और नहीं खा सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। मैं मरना नहीं चाहती। उस औरत की आवाज और भी ज्यादा दयनीय होती जा रही थी। उसके रोने में बहुत दर्द था, जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। बस थोड़ी देर और इंतजार करो। जब तक ये अगरबत्ती जल न जाए, फिर मैं तुम्हें कच्चे चावल ला दूंगा। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे खूंखार तरीके से घूरती रही। उसने अपने दांत ऐसे पीसे जैसे वो मुझे जिंदा चबा जाना चाहती हो। मैं डर गया। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी मेरे हाथ में मौजूद वो 3 अगरबत्तियां पूरी तरह जल गई। मैं तुम्हारे लिए कच्चे चावल लाता हूँ। मैं भागकर गोदाम में गया, एक कटोरी कच्चे चावल ली और उस औरत को दे दिए। चावलों को देखकर वो किसी संत की तरह मुस्कुराई। उसने अपना मुंह खोला और पूरी की पूरी कटोरी उसमें उड़ेल ली और बिना चबाए ही सब कुछ निकल गई। मेरी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं भागकर आंगन में भेड़ों को चारा खिलाने आ गया। उसी वक्त मैं दादाजी के पास घर लौट आया। वो अभी भी अपनी गाड़ी पर खून से लथपथ एक जंगली सुअर लाद कर ला रहे थे। लिटिल वाटर बफेलो, क्या तुमने उस औरत को कच्चे चावल दे दिए? हाँ, वो सब खा गई। सुनो जी, जल्दी से इस जंगली सुअर को काटो। उस औरत को कच्चा मांस खाने दो और फिर उसे यहाँ से भगाओ। थोड़ी देर और इंतजार करो। किसका इंतजार? कोई और आ रहा है। इतना कहकर दादाजी अंदर चले गए। हमें अंदर आता देख उस औरत ने एक शातिर मुस्कान दी। चाचा जी, मुझे सुअर का दिल चाहिए। सुअर का सिर्फ एक ही दिल होता है। दादाजी की बात खत्म होते ही उस औरत का चेहरा बदल गया। उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, मुझे सुअर का दिल चाहिए। तभी हमारे आंगन में एक और आदमी आया। उस आदमी का चेहरा बहुत खूंखार लग रहा था। उसे देखते ही वो औरत घबरा गई और जल्दी से वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और हमारी तरफ अपनी पीठ कर ली। उसी वक्त वो आदमी घर के अंदर आया। शेन जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपने छोटे बालों वाली किसी औरत को देखा है?
दादी कुछ बोलने ही वाली थी कि दादाजी ने उन्हें रोक दिया। नहीं। उस आदमी की आंखें इधर उधर घूमी और उसने जोर से हवा को सूंघा। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और खिड़की के पास बैठी उस औरत को देखा। उसने एक खौफनाक हंसी हंसी लंबे कदम बढ़ाते हुए उस औरत के पास गया, उसके बाल पकड़े, उसे ऊपर खींचा और जोर से जमीन पर पटक दिया। वो औरत उस आदमी से बुरी तरह डरी हुई थी। वो कांपने लगी और पीछे खिसकने लगी। वो आदमी साफ तौर पर बहुत उत्साहित था। उसकी आंखों में एक अजीब सी हरी चमक थी। उसने लालच भरी आवाज में कहा, यूजी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। दादी ने किनारे से फुसफुसाते हुए कहा, सुनो जी, अब हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल आवाज मत करना और कुछ चुराना मत। उस आदमी ने अपने कपड़ों में से एक रस्सी निकाली और उस औरत को छत की बल्लियों से लटका दिया। वो औरत अपनी लाल आंखों और बाहर लटकती हुई लंबी जीभ के साथ बिल्कुल एक बेबस और डरावनी चुड़ैल की तरह लग रही थी। चाचा जी, मुझे एक कटोरी सफेद शराब, आधा किलो कच्चा सुअर का मांस और आधी कटोरी मूंगफली चाहिए। अभी लेकर आता हूँ। दादाजी ने यह कहा और घर से बाहर निकल गए। मैं और दादी भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। सुनो जी, उस आदमी की कोई परछाई नहीं है, वो इंसान नहीं है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। हम बचकर नहीं भाग सकते। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। इतना कहने के बाद दादाजी ने चाकू से उस जंगली सुअर का एक टुकड़ा काट लिया। वो सुअर दर्द से चिल्ला उठा और दादी के चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। मारने से जिंदगी खत्म नहीं होती। सुनो जी, तुमने इसका मांस काटने से पहले इस सुअर को जान से क्यों नहीं मारा? थोड़ी देर और रुको, कोई और आने वाला है। जब हम वापस घर के अंदर गए तो उस औरत का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें खालीपन से उस आदमी को घूर रही थी। वो अब कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी। चाचा जी, बर्फ की वजह से पहाड़ का रास्ता बंद है। मेरे पास रुकने की कोई जगह नहीं है। मैं आज रात यहीं रुकना चाहता हूँ। क्या मैं रुक सकता हूँ? उस आदमी के शब्द भले ही विनती कर रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक हुक्म था। क्या तुमने बाद में इस औरत को मार दिया? उस आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, यह एक चुड़ैल है जो कच्चे चावल और कच्चा मांस खाकर बड़ी हुई है। ये बिल्कुल भी इंसान नहीं है। बस इसके साथ जानवरों जैसा सुलूक करो। उस आदमी की बात खत्म होते ही उस औरत ने उसे बेहद खौफनाक तरीके से घूरा, जैसे वो उसे जिंदा चबा जाना चाहती हो। उस आदमी ने उसे घूरते हुए देख लिया। उसने मेज से एक चाकू उठाया और उस औरत के हाथ पर वार कर दिया। खून तेजी से बहने लगा, लेकिन उस औरत को दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। वो उसे उसी खौफनाक तरीके से घूरती रही। दादाजी ने अपने हाथों से मेरी आंखें बंद कर दी और दादी से कहा, लिटिल वाटर बफेलो को पूर्वी कमरे में ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दादी मुझे उठाकर वापस पूर्वी कमरे में ले गई। मैंने पूर्वी कमरे की खिड़की से आंगन में झांक कर देखा तो वो आदमी दुकान से बाहर निकलकर हमारे पश्चिमी कमरे में जा रहा था। थोड़ी देर बाद दादाजी वापस लौट आए। सुनो जी, वो आदमी और औरत दोनों बहुत डरावने हैं। ये सब चल क्या रहा है? दादाजी की आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी। आज आधी रात को वो औरत उस आदमी को मार डालेगी और उसकी लाश हमारी दुकान में छिपा देगी। सुनो जी, वो औरत छत की बल्लियों से लटकी हुई है और मरने वाली है। वो उस आदमी को कैसे मार सकती है? दादाजी ने हमारी तरफ देखा। आज आधी रात को वो औरत उस आदमी को मार डालेगी, लेकिन वो इतनी कमजोर है कि उसकी लाश को खुद नहीं हटा पाएगी। वो वापस आएगी और दरवाजा खटखटाएगी, हमसे मदद मांगेगी। वो 3 बार दस्तक देगी। पहली बार वो लिटिल बफेलो से दुकान में मोमबत्तियां जलाने में मदद करने को कहेगी। लिटिल बफेलो, याद रखना, हमारी दुकान में सिर्फ 4 मोमबत्तियां हैं जो चारों कोनों में रखी है। मोमबत्तियां जलाना और वापस आ जाना, चाहे वो औरत कुछ भी कहे, तुम्हें वापस आना ही है।